बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो आज धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं कि हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है उसका नाम योगिनी है, योगिनी एकादशी। और यह एकादशी जो है बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है, बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका के समान है, नाव के समान। तीनों लोकों में ये सारभूत व्रत है, ये साधारण व्रत नहीं है, सार है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं ना, जो धनाध्यक्ष हैं देवताओं में, खजाने के मालिक, वो कुबेर जी हैं। तो उनकी जो नगरी है उसका नाम है अलकापुरी। वहाँ वो रहते हैं, सदा भगवान शिव जी की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। और उनके यहाँ हेममाली नाम वाला एक यक्ष था जो उनकी सेवा करता था, पूजा में सेवा करता था, सहायता करता था, अर्थात पूजा के लिए फूल लाया करता था। और वो जो हेममाली था उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदरी। उसका नाम था विशालाक्षी। वो यक्ष जो है काम पास में आबद्ध होकर के सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। अब एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल ला करके अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम में मोहित हो गया, प्रेम का रसास्वादन करने लगा। इसलिए कुबेर के भवन में नहीं जा सका। और इधर जो है कुबेर जी जो है वो मंदिर में बैठे हुए थे, शिव जी का पूजन कर रहे थे। दोपहर हो गए, दोपहर तक फूल नहीं आए। फूल आने की प्रतीक्षा की दोपहर तक, और जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज कुबेर जी ने कुपित होकर के, क्रोधित होकर के अपने सेवकों से पूछा कि यक्षो, वो दुरात्मा हेममाली अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आया अब तक, पता लगाओ इस बात का। अब यक्षों ने कहा कि राजन, वो तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त हो गया है, अपनी इच्छा के अनुसार घर पर ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुन करके कुबेर जी और क्रोधित हो गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जान करके हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वो आकर के कुबेर के सामने खड़ा हो गया और उसको देख करके कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। बोले कि ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की। भगवान की पूजा से मैं विघ्न हो गया तेरे कारण, फूल नहीं लेकर के आया, और इसलिए कोढ़ से युक्त हो जा, कोढ़ ही हो जा तू, और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर के, अलग होकर के, इस स्थान से भ्रष्ट होकर के अन्यत्र चला जा, दूसरी जगह चला जा।
ऐसा शाप दे दिया। कुबेर के ऐसा कहने पर वो उस स्थान से नीचे गिर गया और उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से चाहे सेवक ही था, शिव पूजा में सहायता का ही कर्म करता था, फूल ही लाता था तोड़ करके कुबेर जी के लिए ना, लेकिन किस लिए? भगवान शिव जी पे चढ़ाने वाले फूल। तो केवल इसी के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई, सब कुछ याद था। पातक से दबा होने पर भी, पाप से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था, बार बार याद करता था। और इधर जो है इसके बाद वो घूमता हुआ कभी यहाँ कभी वहां, पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर पहुंच गया एक दिन। और वहां जो है उसे तपस्या के पुंज मुनिवर श्री मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया और मुनिवर श्री मार्कंडेय जी ने उसे जब भय से कांपते हुए देखा दूर खड़े होकर के, तो परोपकार की इच्छा से निकट बुला करके कहा कि तुझे कोढ़ से के रोग ने कैसे दबा लिया, ये कोढ़ जैसा रोग तुझे कैसे मिला, और तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष कहता है कि मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूं, मेरा नाम हेममाली है, मैं प्रतिदिन मान सरोवर से फूल लेकर के शिव पूजा के समय कुबेर जी को दे दिया करता था, ये मेरा कार्य था। और एक दिन पत्नी के मोह में, सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। मैं इतना आसक्त था अपनी पत्नी में कि पूजा में विघ्न हो गया मेरे कारण। राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर के मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर के अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों का चित्त जो है वो स्वभाव से ही परोपकार में लगा रहता है। ये जान करके मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? तो मार्कंडेय जी ने कहा कि तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, तुमने कुछ छिपाया नहीं, सत्य बोल दिया, असत्य भाषण नहीं किया, अर्थात झूठ नहीं बोला, और तुम्हारे सत्य बोलने के कारण मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूं। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो योगिनी नाम की एकादशी है उसका व्रत करो, और इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा ये जो कोढ़ है, तुम्हारी जो कोढ़ वाली बीमारी है वो निश्चय ही दूर हो जाएगी, ये कोढ़ नहीं रहेगा, स्वस्थ हो जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ कह रहे हैं कि ऋषि के वचन सुन करके हेममाली दंड की भांति, जैसे डंडा होता है ऐसे मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे कि उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया, वो कोढ़ की पीड़ा दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। तो नृप श्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत जो है ऐसा ही बताया गया है, जो कि 88,000 ब्राह्मणों को कोई भोजन कराता है, और एक जो है इस एकादशी का व्रत कर लेता है। तो बताया कि बराबर, अर्थात 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल केवल एक एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है, इस योगिनी एकादशी के व्रत से।
योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। और इसका जो ये महात्म्य है, इसके पढ़ने और सुनने से ही मनुष्य जो है सब पापों से मुक्त हो जाता है। इतना इसका प्रभाव है। ये है एकादशी का महात्म्य। और कुछ लोग इसमें सागार के बारे में सोचते हैं। सागार का अर्थात प्रसाद का विधान है, फलाहार का क्या लेना चाहिए। तो इसमें मिश्री के प्रसाद का, सागार का विशेष महत्व है। मिश्री इसमें ग्रहण करनी चाहिए। तो बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। धर्मराज जी युधिष्ठिर जी की जय। और शंकर भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।